की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे होंगे। अंशिका, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान है आज और आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एमपी की 9 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। एमपी की बैतूल, भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सागर और विदिशा सीट पर मतदान होंगे। और इन सीटों की खासियत क्या कुछ रहेगी अंशिका, ये भी हमारे दर्शकों को जान लेना महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले अंशिका, मैं अपने उन दर्शकों से जो निवेदन करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि उन्हें सुनना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 बजे से जिन लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र अंशिका भी कर रही थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, और जहां भी हमें हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके राज्य में आपके आसपास वोटिंग की प्रक्रिया जारी है तो आप बूथ पर पहुंचे और अपना मतदान पहले करें, उसके बाद कुछ और काम करें। पहले मतदान फिर जलपान की नीति अपनाकर अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे आने वाले 5 सालों तक सवाल पूछने के योग्य रहेंगे। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उसका निर्वहन करने के बाद एक अच्छा अनुभव आपको होगा, ये उम्मीद हमें है। और साथ ही साथ अब उन लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं जिन लोकसभा सीटों का आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी है। भोपाल के अलावा बैतूल लोकसभा सीट पर बीजेपी के दुर्गादास उइके और कांग्रेस के रामू टेकाम के बीच मुकाबला है, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। और इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी के सभी जो प्रचार है वो कितना कामयाब होंगे, ये देखने का विषय होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी टक्कर यहां पर दे रही है। रामू टेकाम यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी से दुर्गादास उइके यहाँ के सांसद हैं, सिटिंग सांसद को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा विदिशा लोकसभा सीट अंशिका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ से चुनावी मैदान में, और हमारे सहयोगी जो लगातार इन सीटों से जुड़ेंगे हमारे साथ, और सभी हमारे जो सहयोगी हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर, बैतूल, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर, सरगुजा से ये सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अपडेट्स लेने के लिए आपके पास भी पहुंचेंगे। और मॉक पोल और तमाम जो वोटिंग की प्रक्रिया है, पहला मतदान किसने किया और आगे वहां पर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सब पर भी चर्चा करेंगे ये सभी सहयोगी। और अंशिका, अच्छी खासी तैयारी हमारे सहयोगियों ने भी की है, लगातार ग्राउंड पर काम करते रहे इस लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए। बिल्कुल आशीष, और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर क्योंकि वोट डाले जा रहे हैं तो 9 सीटों के पास से जो रिपोर्टर्स हैं वो हम तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे। और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि बिलासपुर है, दुर्ग है, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, रायपुर और सरगुजा। आज जैसा कि आपने पहले भी कहा कि आज इन 7 सीटों पर वोटिंग होने के साथ ही छत्तीसगढ़ की तो सारी सीटों पर वोट डाल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 9 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि और भी हाई प्रोफाइल सीटें चौथे चरण के लिए मध्य प्रदेश में बची हुई हैं, लेकिन ये तीसरा चरण बेहद खास है। इसमें राजा महाराजा की साख दांव पर लगेगी। इसके साथ ही वोटरों से अपील है कि सबसे पहले घर से बाहर निकले, वोट डालें और वोट डालकर सेल्फी जरूर भेजें। न्यूज़ 18 पर हम आपकी सेल्फी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे, जो कि और भी लोगों को जागरूक करेगी और साथ ही प्रेरणा भी देगी कि घर से बाहर निकले, वोट डालें। वोट क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, हर मतदाता का ये अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लगातार इन सभी सीटों को लेकर जो तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से की गई, उन पर तो हमने आपको जानकारी दी ही। उनके चुनाव प्रचार में उनके बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा, उन सीटों पर क्या कुछ अभी फैक्टर रहेंगे, ये भी हमने चर्चा की। लेकिन आज जो दिन है वो वोटिंग का दिन है। आज कर्म करने का दिन है हमारे सभी दर्शकों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए जिनके क्षेत्र में वोट डाले जाने हैं। और रविरमन त्रिपाठी भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी, और वासु भी हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से सबसे पहले हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। रविरमन, भिंड का मुकाबला बताइए, क्योंकि यहां से संध्या राय और फूल सिंह बरैया चुनावी मैदान में है। अंशिका, मैं आपको बताऊं कि ये तीसरे चरण का जो चुनाव है वो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां से
7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ पर आमने सामने की अगर यदि टक्कर देखी जाए तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी से मौजूदा सांसद संध्या राय चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से एक बड़े प्रदेश के दलित चेहरा है फूल सिंह बर्रैया चुनावी मैदान में है। यहाँ पर आज उनके भाग्य का किस्मत का जो फैसला है वो यहाँ के वोटर आज ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे, लेकिन काफी अहम चुनाव माना जा रहा है क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में 35 साल से बीजेपी काबिज है और इसी क्षेत्र पर इस किले को फतेह करने के लिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी चुनावी मोर्चा संभाला था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी यहाँ पर 2-3 सभाएं की थी। और बात करें तो यहाँ के कोई कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री राकेश चौधरी जी, ऐसे कई दिग्गज नेता प्रदेश के यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, लगातार फूल सिंह बर्रैया के लिए चुनावी समर्थन कर रहे हैं। चूंकि ये आरक्षित सीट है तो इस सीट पर यहाँ पर निर्णायक जो वोट बैंक होगा वो यहाँ पर हरिजन और दलित वोट निर्णायक भूमिका में रहेगा। तो अब देखने वाली बात है, इस समय हम मौजूद हैं भिंड जिले के पिंक बूथ पर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुनियादी के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर करीब 15 लाख से अधिक मतदाता जो है वो आज ईवीएम में सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो कैद कर देगा। अब देखने वाली बात है, प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। चुनाव शांतिपूर्ण कैसे संपन्न हो इसको लेकर लगातार भिंड जिले में करीब 3212 जवानों की तैनाती की गई है हर पोलिंग बूथ पर। और यहाँ पर संवेदनशील पोलिंग बूथ की बात की जाए तो यहाँ पर 120 संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए, 140 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जिन पर लगातार स्वयं जिला निर्वाचन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं अंश का। बिल्कुल, और ये जो अभी स्थिति गुना में बन रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, ज्योतिरादित्य सिंधिया और यादवेंद्र के बीच मुकाबला यहाँ पर है 8 विधानसभा वाली ये लोकसभा सीट कितनी तैयार है? आज की अभी तक की ताजा अपडेट क्या है और क्या है डिटेल्स हमारे दर्शकों के लिए? वासु, आपको आवाज मिल पा रही है? वासु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खराबी की वजह से। बिलासपुर से उमेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उमेश, बिलासपुर की लड़ाई और कितनी ज्यादा यहाँ पर खास होने वाली है और आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटर्स अभी से ही पहुंचने शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से जो है वोटर्स वो मतदान केंद्रों में पहुंचने लगे और सबसे उत्साह अगर किसी में देखा जा रहा है तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा दिखाई दे रही होंगी क्योंकि निश्चित रूप से इन्हें घर का भी काम करना होता आहुति देकर ये अपने काम को समेटकर सीधा घर पहुंचना चाहती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि सुबह से इस तरीके से बूथों में जो है मतदान केंद्रों में जो है वो महिलाएं पहुंचने लगी। अब बात अगर हम सीधे तौर